हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन ब्रशर योर ओन ई लर्निंग क्लास। मैं हूं सुनील जोशी। इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू लर्न क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक। इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। So let's start with the credit creation by the commercial bank. Credit creation by the commercial bank is very important function of the commercial bank. तो पहले हम समझते हैं बैंक क्या होता है। बैंक आर टू टाइप्स। किसी भी कंट्री में दो तरह के बैंक होते हैं, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, बैंक्स और बैंक। सेंट्रल बैंक किसी भी कंट्री में एक ही होता है, जबकि कमर्शियल बैंक्स बहुत सारे होते हैं। जैसे अपनी कंट्री का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, और कमर्शियल बैंक बहुत सारे होते हैं। कमर्शियल बैंक को हम कैटेगराइज कर सकते हैं गवर्नमेंट या पब्लिक बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट बैंक, प्राइवेट डोमेस्टिक बैंक और प्राइवेट फॉरेन बैंक। ओके, तो सेंट्रल बैंक में हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई। और गवर्नमेंट इसके अलावा अलग अदरवाइज हमारे पास होते हैं कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक में जो गवर्नमेंट सेक्टर बैंक होते हैं लाइक एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, एटसेट्रा। प्राइवेट सेक्टर बैंक हो गए जैसे कि आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, एटसेट्रा। प्राइवेट सेक्टर जो कि फॉरेन कंट्री के बैंक्स होते हैं जैसे सिटी बैंक, एचएसबीसी, एटसेट्रा। अब क्वेश्चन ये है कि जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो अपनी इनकम को अर्न कैसे करते हैं, इसे हम बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक। जो बैंक्स होते हैं वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो दो परफॉर्मेंस जरूर करते हैं। कमर्शियल बैंक्स आर दोज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हु परफॉर्म द टू इंपॉर्टेंट फंक्शन। These are first, they receive the deposit from the general public and also offer loan to the public। यानी कि वो दो काम करते हैं। पहला, वो आप लोगों से अपनी डिपॉजिट लेते हैं यानी आपकी जमाएं स्वीकार करते हैं, और दूसरा आपको लोन ऑफर करते हैं। अब क्वेश्चन ये होता है कि जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो अपनी इनकम को अर्न कैसे करते हैं। चलिए हम वही सीखते हैं, इसे बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन। The process of credit creation begins when the commercial bank lending their money out of the initial deposit। यानी कि जब कमर्शियल बैंक अपने इनिशियल डिपॉजिट में से लोन देना ऑफर करते हैं तो वहां से क्रेडिट क्रिएशन स्टार्ट हो जाता है। इनिशियल डिपॉजिट क्या होती है? इनिशियल डिपॉजिट वो डिपॉजिट होती हैं जो कि कमर्शियल बैंक के पास प्राइमरी डिपॉजिट होती हैं। अब प्राइमरी डिपॉजिट्स में से सारा सारा जो मनी है वो कमर्शियल बैंक अपने पास नहीं रखते हैं। उसका एक सर्टेन परसेंटेज वो अपने पास रखते हैं और जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको वो लोन ऑफर करते हैं। जो अपने पास डिपॉजिट रखते हैं उसे बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशियो यानी कि LRR, लीगल रिजर्व रेशियो, लीगल रिजर्व रेशियो। ये लीगल रिजर्व रेशियो क्या होता है? लीगल रिजर्व रेशियो वो अमाउंट होता है जिसे सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड करता है, और उस अमाउंट को कमर्शियल बैंक को हमेशा अपने पास रखना पड़ता है, जिसे बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशियो यानी LRR। LRR द सर्टेन अमाउंट ऑफ द इनिशियल डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक मस्ट केप विद देमसेल्फ। वो अमाउंट जो कमर्शियल बैंक को हमेशा अपने पास रखना होता है उसको हम बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशियो। तो हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट एक जो इनिशियल डिपॉजिट है किसी बैंक का, लेट हम एक लेते हैं बैंक ए। तो बैंक ए का जो इनिशियल डिपॉजिट है वो है लेट ₹1000, और जो लीगल रिजर्व रेशियो है वो है लेट 20%। तो किसी बैंक के पास जो कमर्शियल बैंक है उसके पास जो इनिशियल डिपॉजिट है वो 1000 है और लीगल रिजर्व रेशियो है 20%। तो इट मींस 1000 का 20% हो गया ₹200,
तो 200 रुपीज को कमर्शियल बैंक को हमेशा अपने पास रखना पड़ेगा और रिमेनिंग जो 1/3 रुपीज है उसमें से 20% सब्ट्रैक्ट करके जो रिमेनिंग 800 रुपीज है उसको कमर्शियल बैंक लोन ऑफर करता है। यहाँ पर हम कुछ अजम्पशन लेते हैं। पहला अजम्पशन यहाँ पे लिया है, अजम्पशन फर्स्ट देयर इज सिंगल बैंकिंग सिस्टम। कि पहली बात यह है कि यहाँ पर एक सिंगल बैंकिंग सिस्टम यानी एक ही कमर्शियल बैंक है, यहाँ पर एक ही कमर्शियल बैंक है, एक ही कमर्शियल बैंक की बहुत सारी ब्रांचेस हैं लेकिन बैंक एक ही है। लेट एसबीआई है और एसबीआई की ही सभी ब्रांचेस सिर्फ एसबीआई की हैं। तो पहला जंक्शन यह कि यहाँ पर सिर्फ एक ही बैंकिंग सिस्टम है। और दूसरा, ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन आर परफॉर्म थ्रू बैंक। दूसरा ये है कि इकोनॉमी के अंदर जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हैं यानी जो भी लेन देन हो रहा है वो सभी बैंक के थ्रू ही हो रहे हैं। ठीक है, कैश ट्रांजेक्शन कोई नहीं हो रहा। ये हमने एक अजम्पशन लिया है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के पर्पज से ले रहा हूँ। देखिए हमारी कंट्री के अंदर मल्टी बैंकिंग सिस्टम होते हैं। मल्टी बैंकिंग सिस्टम जैसे भी आपको मैंने एग्जांपल दिया था कि पब्लिक सेक्टर बैंक है जैसे एसबीआई है, पीएनबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, आईसीआईसीआई प्राइवेट सेक्टर बैंक हो गए, एक्सिस बैंक है। और ऐसे ही हमारी कंट्री के अंदर अदर फॉरेन कंट्री के बैंक इस तरह बहुत सारे हमारे पास अपनी कंट्री के अंदर बैंक हैं। नेक्स्ट ये है कि कमर्शियल बैंक अपने टोटल डिपॉजिट का एक सर्टेन परसेंटेज ही क्यों अपने पास रिजर्व रखते हैं। वो सारा अमाउंट क्यों नहीं लोन ऑफर कर देते या सभी अमाउंट को अपने पास ही क्यों नहीं रखते हैं। बिकॉज कमर्शियल बैंक को अपने पास्ट एक्सपीरियंस से ये पता होता है कि जो भी उसके डिपॉजिटर्स हैं, जितने भी डिपॉजिटर्स हैं, वो सभी लोग एक ही सिंगल डे में सारा पैसा विड्रॉ नहीं करेंगे। और दूसरा, बैंक में कांस्टेंट डिपॉजिट्स आती रहेंगी यानी कि अगर कुछ लोग पैसा विड्रॉ करेंगे तो कुछ लोग बैंक में मनी डिपॉजिट भी करने आएंगे, कुछ डिपॉजिट कर रहे हैं तो कुछ विड्रॉ कर रहे हैं। तो इस तरह से बैंक में मनी का जो फ्लो है वो कॉन्स्टेंटली होता रहेगा। तो हमने बताया था कि इनिशियल जो डिपॉजिट है वो ₹1000 है। तो इनिशियल डिपॉजिट है से 1000 पीस है और जो हमारा लीगल रिजर्व रेशियो है वो है 20%। तो इस तरह से अगर मैं 1000 का 20% सब्ट्रैक्ट करता हूँ 200 रुपीज तो बचेगा हमारे पास 800 रुपीज। तो जो कमर्शियल बैंक है उस 800 रुपीज को लोन ऑफर कर देगा। ये अमाउंट जो होगा ये ऑफर होगा लोन। ओके, तो जो ऑफर लोन ऑफर होगा, ये लोन जो ऑफर होगा ये इस तरह से कमर्शियल बैंक कभी भी कैश में लोन ऑफर नहीं करता है। कमर्शियल बैंक ऑलवेज ऑफर लोन बाय बैंकिंग सिस्टम यानी चेक के थ्रू। तो इस तरह से एवरी डिपॉजिट क्रिएट लोन, एवरी लोन क्रिएट डिपॉजिट यानी कि एवरी न्यू डिपॉजिट क्रिएट लोन। क्योंकि जो नया डिपॉजिट है कितना अमाउंट है 1000 रुपीज, लीगल रिजर्व रेशियो कितना रखा 20%, तो बचा कितना 800 रुपीज। तो जो 800 रुपीज है ये क्या होगा, ये लोन ऑफर करेगा, राइट। अब जो ये लोन ऑफर करेगा कौन, कमर्शियल बैंक, तो वापस वो जो पैसा है कमर्शियल बैंक में ही डिपॉजिट हो जाएगा, राइट ना। लेट कमर्शियल बैंक ने मुझे बोला भाई ये लो, मैं कमर्शियल बैंक पर जाता हूँ और बोलता हूँ कि सर मुझे लोन चाहिए, तो कमर्शियल बैंक बोला ठीक है ये लो 800 रुपीज का चेक हमको आपको दे रहे हैं। तो मैं चेक लेकर के अपने घर पे आ जाता हूँ। अब उस चेक को मैं करूंगा क्या, डेफिनेटली उस चेक को मैं बैंक में ही डिपॉजिट करूंगा। तो जो लोन मैंने बैंक से लिया था वो पैसा वापस बैंक में डिपॉजिट हो गया। तो इन दिस केस माय लोन इज गो अगेन टू द बैंक। तो इस तरह से जो बैंक में जो डिपॉजिट है वो लोन क्रिएट कर रहे हैं और जो लोन है वो वापस डिपॉजिट हो रहे हैं। एंड एवरी लोन क्रिएट न्यू डिपॉजिट, राइट ना। जो बैंक में 1000 रुपीज का जो इनिशियल डिपॉजिट था, ये इनिशियल डिपॉजिट 1000 रुपीज का बैंक ने क्या किया, लोन ऑफर किया। जो 800 रुपीज का बैंक ने लोन ऑफर किया वो पैसा वापस बैंक में ही डिपॉजिट हो गया। तो इस तरह से बैंक में जो वापस डिपॉजिट बैंक करेगा उसी न्यू डिपॉजिट को अगेन लोन ऑफर करेगा। चलिए हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए ये हमारे पास है इनिशियल डिपॉजिट, बैंक ने यहां से अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। बैंक के पास इनिशियल डिपॉजिट है 1000 रुपीज का और जो लीगल रिजर्व रेशियो है वो है 20%। चलो सिंपलीफिकेशन के हम लेते हैं कि LRR 10% है, तो 1000 का 10% कितना हो गया 100 रुपीज। और बैंक क्या करेगा,
लोन ऑफर करेगा 900 रुपीज का। बैंक का इनिशियल डिपॉजिट है, ये डिपॉजिट है बैंक के, बैंक के डिपॉजिट है 1000 रुपीज के। उस 1000 रुपीज में बैंक ने क्या किया, 10% ऑफ LRR, इनिशियल डिपॉजिट जो 10% है वो 100 पीस है, उस 100 पीस को अपने पास रिजर्व रख लिया और रिमेनिंग 900 पीस को लोन ऑफर कर दिया। जब लोन ऑफर होगा तो ये लोन वापस बैंक में ही डिपॉजिट हो जाएगा। तो क्या होगा, बैंक में नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या होगी, ये 900 पीस वापस बैंक में आया, ये बैंक में न्यू डिपॉजिट हो गया। अब बैंक क्या करेगा, इस 900 रुपीज का अगेन लोन ऑफर करेगा। यानी आप ये समझिए कि जो कमर्शियल बैंक है वो लोन एक्चुअल में सिर्फ पेपर में दे रहा है। द बैंक क्रिएट मनी इन थिन एयर। सिंपली बैंक क्या कर रहा है, हवा में पैसा कमा रहा है, पेपर्स में पैसा कमा रहा है। तो कमर्शियल बैंक ने क्या किया, इस 900 रुपीज को अगेन लोन दे दिया किसी दूसरे पर्सन को, और इस 900 रुपीज का किया क्या, अपने पास 10% रख लिया यानी 90 रुपीज, और अगेन 810 रुपीज का किसी और पर्सन को लोन ऑफर कर दिया। अगेन स्टार्ट कर रहा हूँ, इनिशियल डिपॉजिट था 1000 रुपीज का, लीगल रेशियो है हमारे पास 10% यानी 1000 का 100 रुपीज, और बैलेंस लोन बचा, ये बैंक ने लोन ऑफर कर दिया से किसी मिस्टर ए को। और मिस्टर ए ने क्या किया, उस 900 रुपीज को वापस बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो ये जो 1000 रुपीज का था ये तो किसी और पर्सन का डिपॉजिट था, और 900 रुपीज का ये मिस्टर ए का डिपॉजिट हो गया। अब 900 रुपीज का जो न्यू डिपॉजिट है, बैंक ने क्या किया, उसका 10% वापस अपने पास रख लिया और 810 रुपीज का अगेन लोन ऑफर कर दिया किसी मिस्टर बी को। और मिस्टर बी जो लोन लेकर के आ रहा तो उस मनी को मिस्टर बी ने अगेन फिर बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो जो अमाउंट है ये वापस बैंक में आया 810 रुपीज का, और ये बैंक के पास न्यू डिपॉजिट हो गया। बैंक ने क्या किया, इस 810 का 80 रुपीज 81 रुपीज अपने पास रिजर्व रख लिया और रिमेनिंग अमाउंट को अगेन लोन ऑफर कर दिया। 9 10 माइनस 8 1 719 रुपीज का अगेन लोन ऑफर कर दिया। ये अगेन लोन वापस इधर आ गया 719 रुपीज थर्ड पर्सन को। तो इन दिस केस एवरी डिपॉजिट क्रिएट लोन एंड एवरी लोन क्रिएट डिपॉजिट। The process of deposit and credit creation is continue until the LRR become जीरो। जो ये ऐसे कंटिन्यू करते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब LRR जीरो हो जाएगा, हम इसको आगे करते रहेंगे, राइट ना। तो जो कमर्शियल बैंक तब तक उस लोन को ऑफर करता रहेगा जब तक कि वो LRR जीरो नहीं हो जाता। तो जब हम इसको टोटल करेंगे, जब LRR जीरो हो जाएगा हम इसको टोटल करेंगे तो हम फाइंड करेंगे कि जो टोटल डिपॉजिट्स हैं वो अमाउंट है 10,000 रुपीज के, जो LRR है वो 1000 रुपीज का है, और जो लोन ऑफर किया है वो 9,000 रुपीज का है। तो कमर्शियल बैंक ने अपना तो टोटल जो अमाउंट था इनिशियल डिपॉजिट था, उस इनिशियल डिपॉजिट्स का मेनी टाइम्स मोर लोन ऑफर कर दिया। यानी इनिशियल बैंक के बाद जो एक्चुअल डिपॉजिट था वो सिर्फ 1000 रुपीज का था, और बैंक ने लोन कितना ऑफर कर दिया 9,000 रुपीज का। इस तरह से बैंक ने 9,000 रुपीज के ऊपर इंटरेस्ट अर्न किया है, जबकि उसके बाद इनिशियल डिपॉजिट कितना था, सिर्फ 1000 रुपीज का। अब यह है कि जो इनिशियल डिपॉजिटर था, जो पर्सन ने कहा था भी 1000 जो एक्चुअल में जिसने पैसे डिपॉजिट किए थे, वो कहता है भी मेरा पैसे वापस करो। तो कमर्शियल बैंक क्या करेगा, उस पैसे को दे देगा, क्योंकि वो पैसा तो कमर्शियल बैंक के पास ही है। एक्चुअल में फिजिकल फॉर्म में तो कमर्शियल बैंक ने किसी को लोन ऑफर किया नहीं, लोन तो सिर्फ पेपर में दिया है। यानी कि सिंपली एवरी न्यू बोरोवर जो बैंक पे आया था उनको कमर्शियल बैंक ने क्या किया, सिर्फ पेपर्स में बोला कि बेटी हमने आपका अकाउंट ओपन कर दिया है और आपके अकाउंट में मनी डिपॉजिट कर दी है, ये लीजिए एटीएम कार्ड, ये लीजिए अपना चेक बुक, और ये लीजिए पासबुक। जब आपको पैसे विड्रॉल करने होंगे तो इस तरह से आप अमाउंट को चेक ड्रॉ कीजिए, और इस तरह से पैसा आपके अकाउंट से विड्रॉ हो जाएगा, और आप जिसको पेमेंट करना है कर दीजिए। इन दिस केस द मनी इज remain in the banking system. It is actually not go out anywhere. So hence the commercial bank offer the loan for 9,000 against the simply the 1,000 rupees. तो कमर्शियल बैंक ने क्या किया, सिर्फ 1,000 रुपए के डिपॉजिट पर 9,000 रुपीज का लोन ऑफर कर दिया, और इस तरह से कमर्शियल बैंक इस 9,000 रुपीज के ऊपर इंटरेस्ट अर्न करता है, जो कि कमर्शियल बैंक की एक्चुअल अर्निंग होती है। नाउ दिस इज द क्रेडिट क्रिएशन। अभी हमने जो समझा है ये हमारे पास सिंगल बैंकिंग सिस्टम के अंदर है, और अगर हम इसका एक बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट इस तरह बनेगी। देखिए ये हमारी एक सिंपल टी से बैलेंसिंग है, बैलेंस शीट है। इधर हमारे पास है एसेट्स,
ये अमाउंट है और ये लायबिलिटीज है। तो चलिए, बैंक के पास इनिशियल डिपॉजिट कितना हुआ? इनिशियल बैंक के पास डिपॉजिट हुआ है, से डिपॉजिट बाय मिस्टर एक्स। एक्स ने जो इनिशियल डिपॉजिट था उसने कितना डिपॉजिट किया बैंक के पास? 1000 रुपीज का, राइट ना। और ये 1000 रुपीज का था, तो कमर्शियल बैंक ने क्या किया? इस कमर्शियल बैंक ने इसका 10% अपने पास एलआरआर रखा 100 रुपीज का, और लोन ऑफर कितने का कर दिया? 900 रुपीज का। तो इससे कमर्शियल बैंक के पास क्या है? 1000 रुपीज का इनिशियल डिपॉजिट है। अब कमर्शियल बैंक ने क्या किया? जो 900 रुपीज का लोन ऑफर किया था वो किसको ऑफर किया था? ये जो 1000 रुपीज है ये मिस्टर एक्स की डिपॉजिट है, तो ये क्रेडिटर भी है बैंक का 1000 रुपीज से। तो देखिए अभी 1000 हमारी बैलेंस शीट टैली कर रही है। नेक्स्ट, कमर्शियल बैंक ने क्या किया? 900 रुपीज का एक नया लोन ऑफर कर दिया। तो नया लोन जो ऑफर किया है, तो ये जो लोन ऑफर किया है ये कमर्शियल बैंक का बन गया डेटर। तो मिस्टर ए, जो ए है ये डेटर है जिसको कमर्शियल बैंक ने लोन ऑफर किया है, लोन ऑफर। तो कमर्शियल बैंक ने जब लोन ऑफर किया तो ये नया बैंक का डेटर बन गया, और मिस्टर ए ने क्या किया? ये 900 रुपीज ला करके वापस बैंक में डिपॉजिट किया। तो ये जो डेटर है ए, ये बैंक का, ये तो क्रेडिटर एक्स है, अब ये क्रेडिटर एक नया डिपॉजिट हो गया बैंक के अंदर, राइट ना। तो अगेन हमारी जो बैलेंस शीट टैली हो रही 1900 रुपीज। कमर्शियल बैंक ने क्या किया? 900 रुपीज का एलआरआर 90 रुपीज रखा अपने पास, और एक नया लोन ऑफर कर दिया 810 रुपीज का, राइट ना। तो एक नए पर्सन को बी को लोन ऑफर किया, तो बी को जब लोन ऑफर किया तो बैंक ने बी को फिर से मनी दे दी, कितना? 810 रुपीज। वो 800 रुपीज 810 क्या है? नया डिपॉजिटर है वापस। तो अगेन ये क्रेडिटर भी हो गया 810 रुपीज का। नाउ दिस 810 अगेन कम टू द बैंकिंग सिस्टम। तो इस तरह से जैसे जैसे हम इसको आगे लेते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये अमाउंट कम होते होते जीरो हो जाएगा, तो वहां पर जो क्रेडिट क्रिएशन है वो खत्म हो जाएगी। जब हम इसको टोटल करेंगे तो हम फाइंड करेंगे कि हमारा जो टोटल अमाउंट है वो इनिशियल डिपॉजिट से बहुत ज्यादा, यानी कि टोटल अमाउंट हमारे पास आता है 10,000 रुपीज का। इज 10,000 रुपीज। तो हेंस द कमर्शियल बैंक, जो इनिशियल डिपॉजिट कमर्शियल बैंक के पास 1,000 रुपीज का था, वो अल्टीमेटली 10,000 रुपीज का हो गया, जिसमें कमर्शियल बैंक ने 1,000 रुपीज का अपने पास एलआरआर रखा, टोटल डिपॉजिट 10,000 का 10% 1,000 रुपीज, और 9,000 रुपीज का लोन ऑफर कर दिया, और उस 9,000 रुपीज पर कमर्शियल बैंक ने इनकम जनरेट की है अपनी, जिसको हम क्रेडिट क्रिएशन बोलते हैं। यहाँ पर मैंने आपको सिंगल बैंकिंग सिस्टम के अंदर ही बताया है। यही लॉजिक हमारे पास मल्टी बैंकिंग सिस्टम के अंदर भी एप्लीकेबल होता है। देखिए जब मल्टी बैंक सिस्टम क्या होता है? जहां पर एक से ज्यादा बैंक होते हैं, वहां पर हम लेते हैं कि एसबीआई है, पंजाब नेशनल बैंक है, आईसीआईसीआई है, एक्सिस बैंक है, और ऐसे ही बहुत सारे बैंक हमारे पास हैं, फेडरल बैंक है, और पीएनबी है। इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम होते हैं जहां पर कि हम एवरीडे लैक्स ऑफ द ट्रांजेक्शन करते हैं। तो वहां पर भी यही होता है, एक बैंक अपने मनी को विड्रॉ करता है तो उस बैंक का अमाउंट कम हो जाएगा, तो दूसरे बैंक का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा। मीन्स अल्टीमेटली रहा तो पैसा बैंकिंग सिस्टम के अंदर ही। तो इन दिस केस द मनी इज रिमेन इन द बैंकिंग सिस्टम, एंड इन दिस वे द कमर्शियल बैंक क्रिएट द क्रेडिट। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये एग्जाम में ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, स्पेशली 12th क्लास में। तो और इसके फर्दर ये जो क्वेश्चन कमर्शियल बैंक की क्रेडिट क्रिएशन जो है ये आपके ग्रेजुएशन लेवल पर भी पूछा जाता है। तो इसको आई थिंक आपने अच्छे समझ लिया होगा। अगर आपको कोई इसमें डाउट्स हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।